साई एड्यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करें बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन अप्रैल में 2024 पीसीआई स्कीम का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का क्वेश्चन पेपर। और बेसिकली हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे 20 एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ। ए है प्रिसाइसली नोन concentration of substance, B unknown concentration of element, C known concentration of raw substance और D है randomly measured concentration of substance। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्रिसाइसली नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। सो आंसर इज ए। द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पर्टिकुलरली यूजेस A precipitation and drying of residue, B precipitation only, C dissolution and decomplexation। तो जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें दोनों चीजें होती हैं, प्रेसिपिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ रेसिड्यू। तो आंसर है ए। द इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज शोज रेड कलर इन। तो आप सभी को पता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम या डी सोल्यूशन। तो जो रेड कलर जो मिथाइल ऑरेंज शो करता है वो एसिडिक मीडियम में करता है, इसलिए आंसर है ए। फोर्थ है इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन द इंडिकेटर यूज्ड इज ए मिथाइल ऑरेंज, बी फिनोप्थिलीन, सी स्टार्च और डी एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो जो आयोडोमेट्रिक होता है उसमें स्टार्च है वो इंडिकेटर के रूप में यूज होता है, तो आंसर है सी। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इज एरियोक्रोम ब्लैक टी, साइनाइड, सल्फाइड से ईडीटी। तो चिलेटिंग एजेंट यूज होता है एडीटी, आंसर है डी। फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड द सुटेबल इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, एबीटी, फिनोप्थिलीन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर है ए मिथाइल ऑरेंज। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम या Cr इन K2Cr2O7 इज +6 +7 +5 या +4। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं, इसमें आंसर है +6। और इसको किस तरीके से निकालते हैं आइए देखिए। तो किसी भी एक जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है वो 0 होता है। तो यहाँ K2Cr2O7 में अगर हम देखें तो K का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ऑक्सीजन O का -2 होता है और हमको Cr का निकालना है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, +1 ये यहाँ पर देखिए +1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2x ले लिया, प्लस -2 का होल 7 हो गया। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12/2 इज इक्वल टू +6 आएगा। तो इसलिए आंसर है यहाँ पर +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड एज एम्पेरोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी या पोटेंशियोमेट्री। तो इसमें आंसर है पोटेंशियोमेट्री। पोलैरोग्राफी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, हल, जेरोस्लेव, हेरोव्स्की, स्कीबोल्ड या आइंस्टीन। तो आंसर है जेरोस्लेव हेरोव्स्की, बी। Precision is usually expressed in terms of A variance, B standard deviation, C sigma method या D RSD। तो प्रिसिशन को मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ RSD, आंसर इज D। ADTA method of determining hardness of water can be used to determine all types of hardness, temporary hardness only, permanent hardness only, alkaline hardness only. So your answer is all types of hardness, that is A. The number of moles of a solute per liter of a solution is A molality, B normality, C molarity, D none. तो इसमें आंसर है C, that is molarity. Which one always acts as oxidizing agent, HNO3, MnO2, H2O2 या SO2। तो यहाँ आंसर है A HNO3। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी OHs। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स। तो यहाँ जब हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 लेंगे, हाइड्रोजन का 1 लेंगे, इनको ऐड करते हैं तो 40 ग्राम पर मोल आता है। फिर इसमें एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड है, सो 1 हाइड्रोक्साइड आयन एग्जिस्ट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स इज 1। So equivalent weight of NaOH is molecular weight by number of equivalent moles। तो 40 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 40 ग्राम पर मोल इसमें आंसर आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट इसमें हो गया 40, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenolphthalein indicator is used for titration of CH3COH
versus Na2CO3, CH3COH versus NaOH, HNO3 versus NH4OH और H2SO4 versus NO2CO3. तो यहाँ पर आंसर है बी, CH3COH versus NaOH. Dash is used as primary standard for standardization of sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium chloride or potassium dichromate. Here answer is sodium bicarbonate, that is B. And phenolphthalein has a pH range of 6.8 to 8.4, 1.2 to 2.8, 8.3 to 11.1 or 4.2 to 6.3. So your answer is C, that is 8.3 to 11. Errors arise due to the individual analyst is responsible for them. Method error, instrumental error, personal error or random error. So answer is personal error, that is C. Solution of known concentration is standard solution, concentration or solution or concentrated solution. So the answer is standard solution, that is A. Acid is a substance which dissociates in water to produce hydrogen ions. ये कौन सी थ्योरी थी? आरएनएस थ्योरी, लेविस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या लाउरी थ्योरी? आंसर इज ए, दैट इज आरएनएस थ्योरी. सो दिस वाज क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर. इसी तरीके की और क्वेश्चन पेपर्स हम लाते रहेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा.